अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून। नॉर्मली जब दिल बतौर पंप खून को शरियानों में धकेलता है तो शरियानों में पैदा होने वाला प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जिसकी नॉर्मल रीडिंग 120 mm होती है। जबकि दिल की रिलैक्स हालत में खून की नालियों में जो प्रेशर बनता है उसकी नॉर्मल रीडिंग 80 mm होती है और वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। इसको आम तौर पे इस तरह समझा जा सकता है कि जब नब्ज उभरती है तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जब ये दबती है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक, डिस्टोलिक 120/80। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में सबसे पहले जेनेटिकल मोरूसी, नस्ल ब नस्ल ये मसला चलता है। जिस तरह बॉडी स्ट्रक्चर, ज़हनी कैफियत नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी भी नस्ल में ट्रांसफ़र होना मुमकिन है। फिर उम्र के ज़्यादा होने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से खून की नालियों का सख्त हो जाना, लचक ख़त्म हो जाना या तंग हो जाना, मसलन कोलेस्ट्रॉल की सूरत में, शुगर की मर्ज़ में, फिर इसके अलावा हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स में ये मसला ज़ाहिर हो सकता है। फिर वो बीमारियां वजह होती हैं जिनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है, मसलन गुर्दों के मर्ज़, हाजमे की खराबी, एसिडिटी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम। फिर इसके अलावा किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के दौरान जो मेडिकेशन की जाए उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाना। फिर लाइफस्टाइल है, जंक फूड का बकसरत इस्तेमाल, मुरगन, चटपटी खुराक का इस्तेमाल, ज़हनी कैफियत, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ पैदा करती हैं। वर्जिश का ना होना, नींद का प्रॉपर ना होना, फिर मोटापा, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ये वजूहात होती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होना मुमकिन है। अलामात में मरीज को सर में दर्द या भारीपन महसूस होता है फ्रंटल साइड, टेम्पल स्पोन या कनपट्टी पे, और ऑक्सीपिटल सर पे, बैक साइड पे दर्द और भारीपन महसूस होता है। शोल्डर्स, गर्दन में खिंचाव, दर्द, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होती है, मरीज को चक्कर आते हैं, नज़र धुंधला जाती है, सांस फूलता है, गुस्सा आता है, मरीज को शोर पसंद नहीं आता और कभी कभी मतली भी महसूस होती है और सर्दी महसूस होती है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी मरीज में ये तमाम अलामात पाई जाए, और ये भी मुमकिन है कि किसी मरीज में कोई भी अलामत ज़ाहिर ना हो और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो। ये देखा गया है कि 180, 190 तक ब्लड प्रेशर होने की सूरत में भी मरीज कुछ भी महसूस नहीं करता। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर जो सा वो बरकरार रहे। ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम सडनली हाई होता है, फिर वो डाउन नॉर्मल हो जाता है। चेक करने की सूरत में उसका ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल आती है, लेकिन कुछ देर से पहले उसका ब्लड प्रेशर 190 या इससे भी ज़्यादा होना मुमकिन है और मरीज को कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट जो से हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो हेमरेज की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज की सूरत में, जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर फालज हो सकता है, और आँखों की बिनाई जा सकती है, नाक से खून आ सकता है। और वो अफराद जो अपने सुबह के थूक में ब्लड देखते हैं उनको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें, क्योंकि मुमकिन है कि रात के किसी हिस्से में ब्लड प्रेशर शूट करता हो और फिर नॉर्मल हो जाता हो। इसके अलावा दिल पर दबाव बढ़ जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। फेफड़ों पे भी बुरा असर पड़ता है, पानी पैदा हो सकता है फेफड़ों में, और गुर्दों की नेफ्रॉन जो सी बरीक बरीक नालियाँ होती हैं गुर्दों में, वो ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से ज़ाया हो जाती हैं और गुर्दे फेल हो जाते हैं।
ہومیوپیتھک میں ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی مرض کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ظاہر ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی ذہنی کیفیت کی صورت میں کی وجہ سے، ڈپریشن، سٹریس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہو، اور اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو بلڈ پریشر خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ کو اگر کانسٹیپیشن ہے، ایسیڈیٹی ہے، گیس کا مسئلہ ہے، تو اس کا ہائی بلڈ پریشر ہونا ممکن ہے۔ چکر آئیں گے، اس کو سر بھاری ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، سانس پھولے گا، گھبراہٹ ہوگی۔ ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم دل کی میڈیسن شروع کریں، گھبراہٹ کی، سر درد کی یا ہائی بلڈ پریشر کی میڈیکیشن شروع کر دیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ جو کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی یا گیس کا مسئلہ ہے اس کو ختم کیا جائے تو بلڈ پریشر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہومیوپیتھک پہ اسی طرح علاج کیا جاتا ہے، وجوہات کو ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ ہاں، بعض اوقات بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی میڈیسن دی جاتی ہیں، لیکن زیادہ توجہ ہائی بلڈ پریشر کو پیدا کرنے والی وجوہات کو ختم کرنے پر ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو احتیاط ہیں ان میں یہی ہے کہ لائف سٹائل بہتر کرنا چاہیے، جنک فوڈ سے، چٹپٹی چیزوں، مروغن خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے، باقاعدہ ایکسرسائز کا اہتمام کرنا چاہیے، سادہ خوراک، سبزی پھل کا استعمال، پراپر نیند لینی چاہیے اور بکثرت پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ گھروں میں جو بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ اس حالت میں کرنا چاہیے کہ مریض ریلیکس حالت میں ہو، نہ وہ بلڈ پریشر چیک کروانے کے دوران ہنسے، نہ بولے، نہ اس کا سانس پھولا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کی بلڈ پریشر کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آئے گی اور ممکن ہے ایرر آ جائے یا ریڈنگ ہی غلط آئے۔ پھر آخر میں عرض کروں گا کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، سیلف میڈیکیشن سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، پراپر ٹھیک ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ بلڈ پریشر جو سا ہے وہ نارمل ہونا ممکن ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے۔ ڈاکٹر منہاس کو اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔